आज जो हम लोग देखेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में याद रखिएगा कि दो चीज करना है, स्टेप लिखना है, ठीक है। और स्टेप लिखने के बाद हम लोग को क्या करना होगा कि उसका कंस्ट्रक्शन करना होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग को इसको कंस्ट्रक्शन जो करेंगे एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि वह एग्जांपल आपका क्या है कि ड्रॉ अ स्क्वायर को ड्रॉ करना है whose साइड्स जो है वह साइड कितना है 4.8 सेंटीमीटर। whose साइड्स 4.8 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो यह आपका क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन से करेंगे। तो सबसे पहला आप लोग साइड का प्रॉपर्टी क्या, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है आपका कि साइड जो होता है, प्रत्येक साइड जो होता है वह क्या होता है इक्वल होता है। और ईच एंगल जो होता है इंटरनल एंगल वह कितना क्या होता है 190 डिग्री आपका होता है। तो सबसे पहला चारों साइड बराबर है, तो इन 4 लाइन सेगमेंट है वह क्या है बराबर है। तो सबसे पहला हम लोग करेंगे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ स्टेप नंबर क्या फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू कितना 4.8। चलिए ए और बी कितना है 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिए। अब स्टेप नंबर क्या लेना है, सेकंड लेना है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से 90 डिग्री हम लोग खींचता, कैसे खींचेंगे इस तरह से यह कट हो गया और यह आपका आप हाफ मून का भी सहायता लेके भी कर सकते हो। यह आपका हो गया और इधर से यह ठीक है 90 डिग्री खींच लिए, 90 डिग्री दो एंगल खींच लिए, ठीक है। अब स्टेप नंबर थर्ड में हम लोग क्या करने वाला है, ठीक है, कि ए है बी है, बी सी और ए डी लाइन, ठीक है। यहां पे इस तरह से दे देंगे कि ड्रॉ एन एंगल कितना, या एक्स ले लो और या वाई ले लो, ठीक है। एक्स और वाई लिए, यानी कि बी ए एक्स ना जी, एंगल बी ए एक्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल आपका ए बी वाई इक्वल टू 90 डिग्री। नेम कर दिए, नेम ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में कि हम लोग एक पॉइंट मार्क करेंगे, वी मार्क पॉइंट्स सी एंड डी ऑन लाइन किससे देखो सी किस पे कर रहा है, इस पे यानी बी वाई, एंड डी कर रहा है ए एक्स पे यानी ए एक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। स्टेप नंबर 4 इस पे एक पॉइंट 4.8 का कैसा मार्क करते हैं, सच दैट BC equals to 4.8 सेंटीमीटर एंड AD equals to 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ से इतने हम लोग यहाँ पे कर लिए, कट कर लेते हैं,
कट कर लिए, ये आपका सी हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब सी और डी को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन सी एंड सी डी, ज्वाइन कर क्या करते हैं, सी डी को ज्वाइन कर लिए ना, हाँ? तो टू ऑब्टेन स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। इस स्टेप को हम कैसे समझते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ स्क्वायर हुज साइड जो है 4.8 सेंटीमीटर ईच, प्रत्येक का साइड जो है 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ड्रॉ करना एक लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ जो होना चाहिए 4.8 सेंटीमीटर। फिर ए और बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाए और 4.8 जितना यहाँ था 4.8 उतने हम लोग यहाँ सी पॉइंट मार्क किए, बीसी ले लिए और यहाँ डी पॉइंट मार्क करके एडी ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, सी और डी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही सी और डी को ज्वाइन किए तो देखो जो फिगर ऑब्टेन हुआ ए बी सी डी, यह फिगर क्या होगा, कैसा होगा, यह फिगर जो होगा एक स्क्वायर ही आपका होगा। इस तरह से कोई भी स्क्वायर अगर साइड दिया हुआ हो तो इस तरह स्टेप लिख के हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना है। अब जो है हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस, रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है whose diagonals और जिसका डायगोनल जो है वह दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए रोम्बस के बारे में आप लोग जानते हो, डायगोनल क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो उसी फंडे को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसका कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। चूंकि यह डायगोनल 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। देखिए एक चीज याद रखिएगा, चूंकि हम लोग को क्या एक रफ वर्क कर लो इसके लिए तो इजी वे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक रफ वर्क कर लेते हैं, रफ फिगर अपने से बना लिए, अपने हाथ से, ठीक है, बना लिए। और यह आपका 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ ऊपर वाला आपका 6 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर इधर होगा और 3 सेंटीमीटर आपका इधर होगा, या ए बी सी और डी। ए सी ना 10 सेंटीमीटर है, तो लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल टू कितना लेंगे 10 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग भी ए सी कर लिए, ए और सी यह है कितना ले लिए 10 सेंटीमीटर। फिर स्टेप नंबर हम लोग सेकेंड करते हैं, ठीक है। ड्रॉ अ perpendicular bisecting line XY of AB। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन करेंगे तो कंपास से हम लोग क्या करते हैं, सी पॉइंट से इस तरह का हम लोग क्या कर लिए, एक आर्क खींचे, इधर भी हम लोग क्या करते हैं आर्क खींचे, और ए पॉइंट से इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे कट किए ना। अब यह एक पॉइंट आया और दूसरा पॉइंट क्या है, यह आया। इस दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से मिला दिए और इसका नेमिंग क्या दे दिए, एक्स और वाई, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट
ओ, और यहाँ पॉइंट क्या डाल देते हैं, ओ डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ ओ है, तो ओ डी ना 3 सेंटीमीटर है और ओ भी 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोग करते हैं स्टेप नंबर 3, ड्रॉ या मार्क D, B and D points on line XY, on line XY पे पॉइंट करते हैं, such that तो सच कैसा करेंगे कि OD और OB क्या हो जाए 3 सेंटीमीटर, यानी कि OB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड OD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। चलिए इधर B ले लेते हैं, यहाँ 3 सेंटीमीटर यह आपका हो गया और 3 सेंटीमीटर आपका यहाँ हो गया, 3 सेंटीमीटर ठीक है। यह B हो गया और यह कितना हो गया, D हो गया। यह थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यह लाइन इधर ही कट रहा है, ठीक है। यह D पॉइंट हो गया और यह B। अब क्या करेंगे, ड्रॉ कर ज्वाइन कर देंगे। स्टेप नंबर आपका 4 में ज्वाइन करते हैं क्या, या BC को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन BC को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्वाइन CD, AB भी ज्वाइन करना है, ज्वाइन AB, यानी कि ज्वाइन AB ज्वाइन किए, BC ज्वाइन किए, अब CD ज्वाइन कर लो, CD एंड फिर क्या ज्वाइन करना है, AD एंड AD टू obtain required rhombus A, B, C and D। तो यह ABCD, AB, BC, CD, AD को ज्वाइन करने से एक जो ऑब्टेन होता है रिक्वायर्ड रॉम्बस ABCD निकल गया। इस तरह से हम लोग यह करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, रफ वर्क जरूर से कीजिएगा। रफ वर्क करने से आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे स्टेप को लिखना है और कैसे कैसे आप लोग को बनाना है, वह आइडिया हम लोग को दे देगा। और इस तरह से स्टेप भी लिखना है और विद कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे स्टेप लिखते जाओ उस तरह से कंस्ट्रक्शन आप लोग करते जाओ। और यही आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन का जेन्युइन तरीका बनाने का यही है।